हरियाणा के सिरसा जिले में डेरा जगमालवाली के प्रमुख महाराज बहादुर चंद वकील का कल सुबह निधन हो गया था। वे पिछले 1 साल से बीमार थे। उनका दिल्ली के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा था। आज दोपहर करीब 2 बजे डेरा प्रमुख महाराज बहादुर चंद वकील का अंतिम संस्कार किया जाएगा। डेरा के श्रद्धालुओं ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और बाबा की वसीयत की भी जांच की मांग की गई। डेरा बाबा की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें डेरा बाबा की वसीयत वीरेंद्र कुमार के नाम की जा रही है। श्रद्धालु इस वसीयत की भी जांच की मांग कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और सिरसा के पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर ने बाबा के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। वीडियो मैंने फेसबुक पे डाली थी क्योंकि महाराज जी के साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती हो रही थी। हॉस्पिटल में ये सारी साध संगत खड़ी है जो लाखों में है, किसी को मिलने नहीं दिया जाता था। और मैंने साध संगत को बताया महाराज जी के बाजू पे माइक लगाया हुआ था जो वीरेंद्र के फोन से जुड़ा हुआ था, और महाराज जी के साथ इसने एक बार धोखा करके और उनको ब्लैकमेल किया हुआ था। मुझे महाराज जी ने पूरी बात बताई थी, ठीक है, पर एक बार रोका था भी, एक बार मत बोलना, तो मैं उनके हुक्म से नहीं बोला। जब अब अंतिम समय ऐसा आ गया कि महाराज जी के ये पास किसी को भी नहीं जाने दे रहा था, मतलब भी महाराज जी किसी को बोल के कुछ ना कह दे, तब मैंने लास्ट में वो उसमें पोस्ट डाली थी। और जो पूछना है तो पूछ सकते हो। आज क्या कुछ घटना डेरा में हुई है? आज क्या है जी, वीरेंद्र और उसका भाई बलकौर और एक सतीश लहरी, ये शमशेर लहरी, और ये ग्रोवर साहब, नंदलाल ग्रोवर साहब, ये मतलब महाराज जी को लाते ही संस्कार करना चाहते थे फटाफट, भाई संगत को दर्शन ही ना हो और कोई यहाँ बोल लेने हमारे भाई इन क्यों चोर होता है उसको डर होता है सर। तो इन्होंने फटाफट संस्कार करने की कोशिश की ना, तो सत्संगियों ने इसका विरोध किया तो वीरेंद्र और बलकौर ने संगत पर गोली चला दी। गोली चलाने इस लड़के पे, इस पे गोली चलाई उसने, इसके ऊपर 2 और ये बच गया जी। सुन लो। हाँ सुन, नहीं, पुलिस प्रशासन को शिकायत दर्ज करवा रहे हैं जी, अभी लिख दी है। 2 एप्लीकेशन हम डाल रहे हैं और लिख के पुलिस प्रशासन को अब दे रहे हैं। मेरे को SHO सिटी शैलेंद्र सिंह जी ने कहा है कि आप कालावाड़ी दे के आइए, तो कालावाड़ी लड़के भेज दिए शिकायत देके। ऐसा सुनने में आ रहा है कि साथ संगत की एक डिमांड है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक महाराज जी का जो अंतिम संस्कार है नहीं हो पाएगा, इस तरह की बातें भी। नहीं देखो जी, महाराज जी का अंतिम संस्कार फैसला लिया है, कल 2 बजे हम करेंगे। उस गिरफ्तार प्रशासन करेगा, ये प्रशासन उससे पहले हम महाराज जी की बॉडी को नहीं रोकेंगे, उनका संस्कार जरूर करेंगे। देखो जी, बात ये है कि महाराज जी की यहाँ अलमारी है जो उनके फिंगरप्रिंट से खुलती थी, उसके अंदर बहुत जरूरी कागजात है महाराज जी के, ठीक है भाई। ये जो अलमारी है महाराज जी की, पता नहीं उन्होंने किसके नाम क्या लिख रखा है, ये प्रशासन की देख रेख में खुलनी चाहिए। और ये जो वसीयत इन्होंने जबरदस्ती लिखवाई है, महाराज जी को ब्लैकमेल किया है, इसकी पूर्णतः उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए। सीबीआई इसकी जांच करे। और एक पर्सन लास्ट में मैं ये रखता हूँ कि ये वीरेंद्र और इसका भाई जब डेरे में आए थे, इन दोनों के कच्चा बनियान थे, और आज इनके पास करोड़ों की संपत्ति है, वो कहाँ से आई, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि कोई लंबे समय से पूज्य संत जी साजिश का शिकार हो गए थे? हाँ, पूज्य लंबे समय से महाराज जी इसका शिकार हो गए थे। इसने मतलब धोखा किया, बहुत बड़ा धोखा किया था महाराज जी के साथ। तो महाराज जी चाहते थे भाई मेरे गुरु की गद्दी बदनाम ना हो, तो वो चुप कर गए और ये ब्लैकमेल करता रहा। संगत की कोई डिमांड सामने आई कि कौन अब गद्दी हाँ देखो, संगत फैसला ले रही है जी। 2 गांव हैं यहाँ, जगमाल वाली पीपली नजदीक, इनके मौजूद आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और वो इकट्ठा लेके फैसला करेंगे। बाकी जो अलमारी में भी निकलेगा वो देखेंगे और उस हिसाब से सारी संगत से सहमति करके फिर किसी को बिठाया जाएगा। अमर सिंह जी, सुनने में आ रहा है कि पूज्य संतों ने आपसे भी पहले इससे मुलाकात की थी कोई गुप्त में। हाँ, इस वक्त भी पूज्य संतों ने आपको कुछ ऐसा भेद बताया था कि वो किसी साजिश के शिकारों को? हाँ जी, मैंने 27
जनवरी 2023 को ग्रोवर साहब को फ़ोन किया था। मुझे पता चल गया था भी ज़बरदस्ती वसीयत लिखा रहे हैं, तो मैंने ग्रोवर साहब को फ़ोन किया, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है और ग्रोवर साहब भी यहाँ है, अगर पूछना चाहो तो पूछ लो। फिर इन्होंने बात टाल दी, मुझे गुस्सा आ गया। मैं दूसरे दिन दिल्ली चला गया महाराज जी के पास। महाराज जी के पास गया तो महाराज जी ने मेरे को जाते ही पहले दर्शन दिए और फिर मेरे को फ़ोन किया, बोले अमर सिंह तेरे को, बोले जो शब्द बोल रहे हैं वही बोल रहा हूँ, तेरे को सब माफ़ी है और तू फिक्र ना कर, हम तेरे को बता देंगे। फिर मेरे मन में ये भावना रहेगी जी भी मैं महाराज जी से अकेला नहीं मिल पाया। फिर 10 मिनट बाद आदमी आया और महाराज जी इन किसी को पता नहीं लगने दिया, महाराज जी मेरे अकेले से मिले और उन्होंने कहा कि मेरे साथ धक्का हो रहा है, ज़बरदस्ती हो रहा है, पर एक बार तुम मत बोलना। अच्छा, मेरे को रोक दिया था, ये बात थी। और यहाँ डेरे में मैंने स्टेज पे एक जो बाबा जी का आगू है, लॉकडाउन के टाइम बाबा जी के ये पास नहीं लगने देते थे। बाबा जी ने मेरे को फ़ोन करके बुलाया, मैंने कहा जी लॉकडाउन में डेरा तो बंद है, बोले तू आ हम खुलवाएंगे गेट। मेरे लिए इन्होंने गेट खुला दिया और फिर ये कहने लगे, इन्होंने ये लकड़ियों का लगा रखा था, वो आगे भी महाराज जी के कोई नज़दीक ना आ जाए। वो शिवरी कहने लगा भाई इसके आप नज़दीक मत आना। ऊपर से महाराज जी आए मेरे को देखते ही बोले अमर सिंह आ गया कहीं? मैं हाँ जी। कहते आजा फिर उठते चलिए। तो जब वीरेंद्र साथ जाने लगा तो इसको जाने नहीं दिया, महाराज जी अकेले मेरे को ऊपर लगे, ले गए ऊपर। हाँ, और महाराज जी ने 23 मिनट तक मेरे साथ पर्सनली बात की और फिर महाराज जी ने ये भी कहा भी यहाँ किसी से मिल के मत जाना, सीधा घर जाना। ये बात जो है जी मैं बता रहा हूँ। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਦਾ ਭਾਈ ਆਏ, ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 2 ਫਾਇਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਏ ਉਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲੰਘੇ ਤੇ किसी के भी लग सकते थे, ਕਿਸੇ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ थी ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਚੋਲਾ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। साधु संत थे जिन पे कभी कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, कभी वो नुक्ताचीनी में कभी उन पे कोई इस तरीके का एलिगेशन नहीं लगा। अच्छे आदमी थे, ठीक प्रवचन था। मेरे साथ तो वो पढ़े भी, हम क्लास फेलो रहे हैं और हमें अफसोस हुआ है। उनके जितने प्रेमी हैं जो उनके भगत थे उनका तो बहुत मन पे गहरा धक्का लगा है। मुझे भी उनका अफसोस है और अब ये ईश्वर के हाथ है, अचानक कोई बात कैसे हो जाए। कई दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी। हमारे वैसे पुराने जन्म से वो चौटाला गांव से ही हैं, विष्णु समाज से थे और साधु बन गए थे। अब उन्होंने अपना खैर वो अपने बुद्धि से खुद समझदार थे, स्कूल में थे तो टॉपर थे, सबसे इंटेलिजेंट बच्चों में थे और हमारे से है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मुझे आज ही पता लगा, 1 आध दिन में मैं भी जाके आऊँगा। बाबा जी 2 दशक पहले मैं पहली बार इस डेरे में आया था, 2005 की बात है और हम सब लोग डेरा जगमाल वाली जो गद्दा निशीन महाराज जी थे हमारे, उनको सब वकील साहब के नाम से जानते थे, आप सब जानते हैं और बहुत ही प्यार बरसाते थे जब भी उनसे मिलते थे, आशीर्वाद देते थे और कभी सोच नहीं सकते थे कि एकदम ऐसे खबर आएगी। कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने बात करी, मुलाकात करी और आज ये संदेश मिला है। तो पूरा सिरसा से लेकर के हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, जहाँ भी उनको फॉलो करने वाले श्रद्धालु थे, आज शोक की लहर दौड़ गई है और हम तो परमपिता परमेश्वर से यही कामना करेंगे कि एक ऐसी आत्मा जो पवित्र आत्मा थी, महान आत्मा थी, उनको अपने चरणों में वो स्थान दे और जो ये क्षति पहुंची है वो हर व्यक्ति के जीवन में जो भी उनसे जुड़ा रहा, ये व्यक्तिगत लॉस हानि उन सब लोगों को है, मुझे भी व्यक्तिगत तौर पे है। बाकी सब प्यार प्रेम से इस डेरे का जो उन्होंने हमेशा शिक्षा दी, संदेश दिया,
उसको आगे बढ़ाने का काम करें, यही हम सबसे प्रार्थना करें। वहीं डबवाली की एसपी दीप्ति गर्ग ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुनिए। डेरा अभी जो जगमाल वाली है, हम यहीं पर हैं और जो बाबा जी हैं डेरे के, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है आज। तो अभी उनका जो पार्थिव शरीर है वो डेरे में है और लोग लगातार आ रहे हैं उसके दर्शन करने के लिए, और पुलिस भी पूरी अपनी फोर्स के साथ पूरी तैनात है ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंटिसिपेटेड जो हो सकती है वो ना हो, और पूरी सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है, सिचुएशन पीसफुल है। और हमारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि सिचुएशन पीसफुल रहे और दाह संस्कार जो बाबा जी का रहेगा पूरे जो इनके रिचुअल्स के हिसाब से वो तरीके से हो। दैनिक सवेरा के लिए सिरसा से विजय कुमार की रिपोर्ट।